आज हम पढ़ेंगे मैडलिब की आवर्त तालिका। 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में मैडलिब नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के गुणों और उनके यौगिक के गुणों के भी अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मैडलिब का आवर्त नियम कहते हैं। 18वीं ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक मैंडलीव ने तत्वों के गुणों और उनके यौगिक के गुणों का अध्ययन किया तथा एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मैंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? मैडलिब के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण धर्म वाले तत्वों की निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो ये क्या है? मैडलिब का आवर्त नियम है कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो पहला तत्व है वो उस तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया तत्वों को एक तालिका में समूहबद्ध गया।
जिसे आवर्त तालिका कहा गया। ठीक है। अब समान गुणधर्म वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया। ठीक है। समान गुणधर्म वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया, जिसे हम क्या कहें? जिसे वर्ग या समूह कहा गया। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया उसे वर्ग या समूह कहा गया। ठीक है। और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। ठीक है। क्षैतिज में जिन तत्वों को रखा गया उसे आवर्त है ना। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहे? आवर्त। और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को स्तंभ कहे, है ना। मेंडलीव को तत्वों के आवर्त तालिका के रूप में आवर्त तालिका के रूप में वर्गीकरण पर इतना विश्वास हो गया था कि उस समय जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उसके लिए उन्होंने आवर्त तालिका में रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तत्वों का यह वर्गीकरण आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का यह वर्गीकरण आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। मेंडलीव आवर्त तालिका के प्रमुख लक्षण क्या है कि मेंडलीव की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ है। फर्स्ट क्या है? मेंडलीव की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ हैं, जिनको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। जिनको समूह कहते हैं। ठीक है। तो समूह कौन कौन से हैं? फर्स्ट समूह, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवन, एट और 9 क्या है? 0 समूह है ना, शून्य समूह। ठीक है, तो मेडलिप की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 0 समूह है ना, जिन्हें समूह कहते हैं। ठीक है, और 7 36 पंक्तियाँ है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? आवर्त। आवर्त कहलाती है। ठीक है, प्रथम जो 7 समूह है उसको उप समूह में बांटा गया है। प्रथम 7 समूहों को उप समूह में बांटा गया है। ठीक है, जिन्हें ए और बी कहा। ए को बाईं ओर और बी को दाईं ओर रखा गया है। ठीक, समूह 8 में 9 तत्वों को रखा गया है, जिन्हें तीन त्रिक में रखा गया है। ठीक है, शून्य समूह में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है, अब उप समूह तीसरा है, उप समूह ए। तथा उप समूह बी के तत्व आवर्त 4, 5, 6 और 7 के अस्तित्व में ए और बी के तत्व 4, 5 और 6 के अंतर्गत अस्तित्व में आते हैं ना। इन्हें स्पष्ट पहचाना जा सकता है। ठीक है, उप समूह ए का तत्व डिब्बे की बाईं ओर ऊपर तथा उपसमूह बी का तत्व डिब्बे के दाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाता है।
ठीक है, तो ये क्या है, मेंडलीव आवर्त तालिका के प्रमुख लक्षण। ठीक है, मेंडलीव आवर्त तालिका का महत्व। मेंडलीव आवर्त तालिका का महत्व तत्व और उनके यौगिकों के अध्ययन को सुगम बनाने में किया है ना, गया है। पहला, रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन, विधिवत अध्ययन। पहला महत्व क्या है, रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन में मेंडलीव की आवर्त तालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। चूंकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, चूंकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। ठीक है, अतः यदि हम किसी एक तत्व के गुण का, अतः हम किसी एक तत्व के गुण का पता लगाना चाहते हैं तो समूह के अन्य तत्वों के गुणों से यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, नए तत्वों की भविष्यवाणी में, नए तत्वों की भविष्यवाणी में क्या है, मेंडलीव के समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे, है ना। इसलिए इन सबको समूहबद्ध करते हुए मेंडलीव ने अपने आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीव के समय तक कुल 56 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने अपनी आवर्त तालिका में नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ रखा था। ठीक है, ताकि नए तत्व की खोज होने पर उन स्थानों में रखा जा सके। ठीक है, साथ ही इन तत्वों के गुणों के बारे में, साथ ही इन
तत्वों के गुणों के बारे में उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक, उदाहरण के लिए स्कैंडियम Sc, स्कैंडियम, गैलियम, Ga, है ना, और जर्मेनियम, Ge। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनके गुणों के बारे में उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। इनके गुणों के बारे में उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, जो सत्य साबित हुआ। ठीक है। थर्ड है हमारा परमाणु भारों का संशोधन। परमाणु भारों का संशोधन। मेंडलीव ने अपनी आवर्त तालिका की सहायता से कुछ तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन भी किया। उदाहरण के लिए क्या है? बेरिलियम का परमाणु भार पहले 13.5 माना गया था। क्योंकि उसका तुल्यांक भार 4.5 तथा संयोजकता 3 मानी गई थी। ठीक है। किंतु मेंडलीव ने इसकी संयोजकता 2 मानी। उसका परमाणु भार 9 तय किया। ऐसा करने पर उसे उचित समूह में स्थान मिला। ऐसा करने पर उसे उचित समूह में स्थान मिला। ठीक है।
लिथियम का परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार जैसे 7 है तो उसे फर्स्ट ए में स्थान मिला है ना। बोरान का परमाणु भार 11 है तो उसको थर्ड ए में स्थान मिला है ना। फोर्थ है अनुसंधान में सहायक, अनुसंधान में सहायक। मेडलिव की आवर्त तालिका से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई तत्व अन्य तत्व के साथ कैसा व्यवहार करेगा। मेंडलीव की आवर्त तालिका की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, जिससे अनुसंधान में सहायता मिलती है, जिससे अनुसंधान में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये थे मेडलिव की आवर्त तालिका के महत्व, है ना। अब मेडलिव की आवर्त तालिका में कुछ दोष भी थे। मेडलिव की आवर्त तालिका के दोष। मेडलिव की आवर्त तालिका में बहुत सारी अच्छाई थी पर कुछ दोष भी थे। उसके योगदान को हम नकार नहीं सकते, पर कुछ दोष उसकी भी आवर्त तालिका में रह गए। पहला क्या है? हाइड्रोजन की स्थिति। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके गुण, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके गुण समूह ए, मतलब क्षारीय धातु, क्षारीय धातु ये जिसमें है, क्षारीय धातुएं जिसमें है फर्स्ट ए समूह में, है ना, उनसे, तथा समूह 7 ए जिसमें क्या है? हैलोजन, हैलोजन से मिलते जुलते हैं, से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इस कारण हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखा जाए यह तय नहीं कर पाया। इस कारण हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को किस स्थान
पर रखें तय नहीं कर पाए। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान तय नहीं कर पाए मेडलिव, है ना। सेकंड है समस्थानिक की स्थिति। समस्थानिक की स्थिति। अब कई तत्वों के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। कई तत्वों के समस्थानिक होते हैं, जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो मेडलिव की आवर्त तालिका में यदि परमाणु के द्रव्यमान बढ़ते क्रम में जमाया जाए, ऐसे में यदि इन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया जाए, तो आवर्त तालिका पूरी तरह बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया है और उन्हें समस्थानिक कहा गया। ठीक है, तो ये दोष भी मेडलिव दूर नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड है गुणों की समानता को प्राधान्यता देना। गुणों की समानता को प्राधान्यता देना। अब मेडलिव की आवर्त तालिका में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मेडलिव की आवर्त तालिका में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना। किंतु कुछ तत्वों को कतिपय तत्वों को किसी समूह विशेष में रखने के लिए तत्वों को किसी समूह विशेष में रखने
के लिए गुणों की समानता को प्रमुख माना। गुणों की समानता को प्रमुख माना, नहीं तो पोटेशियम, जिसका परमाणु भार क्या है 39.1, को आर्गन थर्टी 39.9 है आर्गन का, है ना, के पहले रखने से समूह का स्वरूप ही बिगड़ जाता। समूह का स्वरूप ही बिगड़ जाता। इसी प्रकार मेंडलीव ने टेल्यूरियम 127.6 को आयोडीन के पहले आयोडीन 126.9 के पहले रखा। ठीक, फोर्थ लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट की स्थिति। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, लैंथेनम थर्ड बी के बाद आने वाले 14 तत्वों तथा एक्टिनियम थर्ड बी के बाद आने वाले 14 तत्व के बाद आने वाले 14 तत्वों को उसी स्थान थर्ड बी समूह तथा क्रमशः छठवां और सातवां आवर्त में रखा गया। जिसका संतोषजनक जवाब मेंडलीव नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये भी दोष है ना, कि किस लिए रखा जा रहा है, ये मेंडलीव नहीं बता पाए। पांचवा है हमारा एक जैसे तत्वों को अलग स्थान पर रखा जाना। एक जैसे तत्वों को अलग स्थान पर रखा जाना। सिल्वर और थैलियम
बेरियम तथा लेड। कॉपर और मरकरी। कॉपर और मरकरी आपस में समानता रखते हैं। आपस में समानता रखते हैं, फिर भी उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों में रखा गया है ना। छठवां दोष है असमान तत्वों को एक ही जगह रखा जाना। यद्यपि एक समूह को दो उपसमूह में विभाजित कर दिया गया, फिर भी इन दो उपसमूहों ए और बी में रखे गए तत्व आपस में कोई समानता रखे गए तत्व आपस में कोई समानता नहीं रखते। फर्स्ट, एक समूह के तत्व के समान क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि मुलायम धातु हैं। आदि मुलायम धातु है, जबकि फर्स्ट बी समूह के सिक्कीय धातु कॉपर, गोल्ड तथा कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड कड़े होते हैं। ठीक है। तथा इनका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। ठीक है। सातवां दोष क्या था? आठवां समूह समूह 8 के 9 तत्वों को
के 9 तत्वों को समूह 8 के 9 तत्वों को किन समानताओं के आधार पर एक ही जगह रख दिया गया? इसका उत्तर मेंडलीव नहीं दे पाए। ठीक। और 8वां है आवर्तीता। आवर्तीता का कारण। मेंडलीव ने तत्वों के मध्य आवर्तीता के कारण को नहीं समझाया। मेंडलीव ने तत्वों के मध्य आवर्तीता के कारणों को नहीं समझाया। तो ये सब मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष है ना।